व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं समरी एक किताब के ऊपर जो है आई विल टीच यू टू बी रिच। ये जो किताब है लिखी है रमेश सेठी ने। जो रमेश सेठी हैं वो सुनते लगते हिंदुस्तानी है, पर ये एक्चुअली बोलते हैं, उनका एक्सेंट बिल्कुल अमेरिकन है। ये होंगे भाई अमेरिका पहुंच गए होंगे अपने टाइम पे, अपने माँ बाप लेके पहुंच गए होंगे, या उनके माँ बाप वहीं पहुंच गए होंगे सही टाइम पे, तो उन्होंने वहीं अपनी ज़िंदगी बना ली और इनको पैदा किया। तो वहाँ ये उनको वहाँ की नागरिकता मिली होगी, तो ये है अमेरिकन ओरिजिन के, पर बेसिकली जो इनकी एथनिक रेस देखा जाए तो ये इंडियन है। और ये कुछ बताना चाहते हैं दुनिया को कि भाई अमीर होना इतना मुश्किल भी नहीं है, पर लोगों को तब भी हम गरीब रहते हैं, क्यों रहते हैं। तो इसके बारे में किताबों में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि 6 वीक पर्सनल फाइनेंस हम किताब लिख रहे हैं। तो ये जो किताब 6 वीक पर्सनल फाइनेंस प्रोग्राम है, जो आपको बताएगी विच इज़ डिफाइंड बाय फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेंडिंग ऑन व्हाट यू लव। तो इसमें भी एक बात ये बहुत कॉमन की गई है, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार है उस पर पैसा खर्च करना वाजिब है, पर जिस पे प्यार नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा कटौती करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका खर्च करना उस चीज़ पर ज़रूरी है जिससे आप प्यार करते हो। तो ये इस पूरी किताब में ज़रूर कहा गया है। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, और कहते हैं हम इसका पहला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट जो रमेश शेट्टी बोलते हैं वो कहते हैं कोर प्रिंसिपल है डोंट ऑब्सेस ऑन स्किपिंग लाटेस। यानी कि छोटी छोटी जो हम कंजूसी करते हैं कि हम एक कॉफ़ी बचा लेते हैं, चलो एक कॉफ़ी नहीं पीते, इस पे ना करके आप थोड़ा सा जो आप अपना विजन रखें थोड़ा सा बड़ा रखें। यानी कि फोकस ऑन बिग विन, ऑटोमेट सेविंग्स, इन्वेस्टिंग अर्ली एंड अर्न मोर। 3 चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई ऑटोमेट करो अपना सेविंग्स को, कि अपने आप ही एक अमाउंट ऑफ मनी पैसा सेव हो जाए, और इन्वेस्टिंग कर लो स्टार्ट बचपन से, मतलब कि कब सबसे कितनी कम उम्र में आप कर सकते हो उतनी कम उम्र से, और स्टार्ट करो एंड अर्न मोर। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो उस चीज़ पर ध्यान दो, ना कि इस चीज़ पर कि आप एक कॉफ़ी बचा लो और उससे थोड़ा सा पैसा बचा लो। उस पर ध्यान देके आप इस चीज़ पे ध्यान दो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कहते हैं कि स्पेंड लेविशली बट कट मर्सीलेसली। मतलब कि पैसा खूब खर्च करो उन चीज़ों पर लेविशली जिसको आप चाहते हो, आपको रियल में उसमें वैल्यू दिखती है, आपको लगता है यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेरे दिल के करीब है, मुझे ये कार तो खरीदनी है, बाइक तो खरीदनी है, मेरे दिल के करीब है, बहुत इमोशनली अटैचमेंट से, तो बिल्कुल आप वो खरीद लो। पर एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि कट मर्सीलेसली ऑन व्हाट यू डोंट लाइक और व्हाट विच इज़ नॉट टू योर कोर। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपकी कोर हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी एकदम कोर वैल्यू से वो नहीं करती, तो उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, ये नहीं आपको सब कुछ रखना है। तो जो वैल्यू कोर वैल्यू से आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि यार चल ठीक है इस पर, तो चीज़ों उस पर मर्सीलेसली कट करना है, यानी कि बुरी तरीके से उस पर एक भी रुपये खर्च नहीं करना, तो नहीं करना। तो आप कहीं अगर स्पेंड करते हैं लाइवली, तो कहीं आपको मर्सीलेसली कट भी करना है अपने खर्चों को। राइट। दूसरा ये पॉइंट कहते हैं ऑटोमेट और फाइनेंसेस। ये कहते हैं कि सेटअप योर ओन सिस्टम, एक अपना खुद का सिस्टम करो जिससे ऑटोमेटिकली पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाए और वो आगे बढ़ता रहे। तो इससे क्या होगा कि मनी आपका मतलब ऑटोमेटिकली मनी फ्लो कर रहा है इन्वेस्ट होने के लिए। तो एक एसआईपी जो सिस्टम होता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें बहुत सारे लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है कि हर महीने एक अमाउंट ऑफ मनी आपका जाके इन्वेस्ट हो जाता है एसआईपी के थ्रू। तो ये ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट इसका सिस्टम है, एक्जैक्टली जो ये कह रहे हैं ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट सिस्टम। इस एक और चीज़ ये कहते हैं कि आपका जो डिसीजन फटीग होता है, मतलब कि आप जो डिसीजन ले रहे में आप सोचते हो कि यार ये करूँ ना करूँ, यहाँ पैसा लगाऊँ ना लगाऊँ, वो नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता उसकी वजह से, और उसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि आपको डिसीजन नहीं लेना, तो हर बार वो पैसा आपका वहाँ जाना है तो लाना है, एसआईपी आपकी कटनी है तो कटनी। तो उस तरीके से आप इसको ऑटोमेट करें, फिक्स करें अपने फाइनेंसेस को। राइट। तीसरा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट ये वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी ये बात पे ज़रूर फोकस करते हैं कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो जितना जल्दी कर सकें कर लें, क्योंकि इसमें सारा खेल होता है कंपाउंडिंग का। तो वो कहते हैं कंपाउंडिंग को अपना प्ले गेम खेलने दें, और यही रमेश सेठी भी कहते हैं कि भैया अपने कंपाउंडिंग को अपना गेम खेलने दें, और कंपाउंडिंग को अगर आपको गेम खिलाना है तो आपको स्टार्ट करना है अर्ली। इसके अलावा वो कहते हैं 401 एंड इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं मार्केट में। तो इंडेक्स फंड तो आपको पता ही है, इंडेक्स फंड में बहुत वीडियोज़ भी बना चुका हूँ कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप निफ्टी 50 को अगर आप ले लें तो वो इंडेक्स है, उस पर आप इन्वेस्ट कर लें, तो उसमें आपके जो एरर है वो बहुत कम होंगे, मार्जिन एरर, और उसके आपके जो खर्चे हैं, जो ऊपर के खर्चे होते हैं फंड को मैनेज करने के, वो भी कम होते हैं इंडेक्स फंड में। दूसरी बात ये कहते हैं 401 तो 401 बेसिकली रिटायरमेंट पॉलिसीज़ है, और ये ज़्यादातर एप्लीकेबल अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए नहीं है, पेंशन प्लान्स होते हैं बेसिकली ये। राइट।
तो उनकी उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें, ये कहते हैं। डोंट बी एक्सपर्ट बट स्टे कंसिस्टेंट। ये हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत स्मार्ट बनने की, कि यार ये वाला म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे, ये ज़्यादा हर किसी को ढूंढना है वो एक मल्टी बैगर शेयर ना, जैसे तो हर किसी को मल्टी बैगर शेयर ढूंढना। तो ये कहते हैं रमेश सेट्टी कि मल्टी बैगर शेयर ढूंढने की चक्कर में ना पड़े, पर ये कोशिश करें कि कंसिस्टेंटली आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहें, जैसे कि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ दे दे। चौथा पॉइंट है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, यानी कि आप जो भी पैसा खर्च करते हो उसको आपको एक एक चीज़ को आपको कॉन्शियसली आपको बजट करना है कि आपको 50% इस पर खर्च करना है, 20% आपको इस पर खर्च करना है, 30% आपको सेविंग करनी है, और आपको 10% या 5% आपको उन चीज़ों पर खर्च करना है जो आप लेजर एक्टिविटीज़ करते हो, जो आपको खुशी देती है, तो आप उस पर 10% 5%, तो आपको एक कॉन्शियसली एक स्पेंडिंग का एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना खर्चा टोटली करना चाह रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग लाइक मिलेनियर्स। मिलेनियर्स ऑलवेज बजट देयर स्पेंडिंग, राइट। चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वें पॉइंट में कहते हैं क्रश डेट स्ट्रैटेजिकली। अपने डेट, अपने कर्जे को आप किसी तरह क्रश कर दो, अपने क्रश कर दो उस कर्जे को, उस ईएमआई को जो आप जिसमें आप फंसते जा रहे हो। तो कहते हैं किसी भी कीमत पे कर्जा नहीं लेना है। इनफैक्ट अगर आप कर्जे में हो तो इसके लिए जो 2 तरीके बताते हैं, कहते हैं डेट एवलांच और दूसरा कहते हैं डेट स्नोबॉल। तो ये कहते हैं कि डेट एवलांच और डेट स्नोबॉल 2 तरीके के ये तरीके इसमें बताते हैं इस किताब में, जिसके थ्रू आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हो। तो डेट एवलांच का मतलब है कि हाई इंटरेस्ट, जिस भी आप कर्जे पे आपको हाई इंटरेस्ट आ रहा है सबसे पहले उसको पे करो। और डेट स्नोबॉल का कर्जा कहना ये है, डेट स्नोबॉल जो होता है कि जो स्मॉल बैलेंस है, जो छोटे छोटे बैलेंस है उनको सब जल्दी निपटाओ पहले। तो आपको डिफाइन करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रखता है, डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच। तो डेट एवलांच जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है उसको जल्दी से खट करो, और डेट स्नोबॉल छोटे छोटे जो बैलेंस है उसको निपटाओ। तो आप कौन सा करना पसंद करेंगे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या सही लगता है, डेट एवलांच, डेट स्नोबॉल। वैसे मैं बता दूं कि रमेश सेठी ने डेट एवलांच पे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो आपको अंदर से खोखला कर देता है। तो डेट एवलांच एक ज़्यादा तरीका अच्छा है कि जिससे आप जल्दी से पहले इंटरेस्ट रेट जिस पे ज़्यादा है उस वाले कर्जे से निपटो। तो ये कहते हैं कि डेट को क्रश करें स्ट्रैटेजिकली, और ये 2 स्ट्रैटेजीज इन्होंने बताई, डेट एवलांच और डेट स्नोबॉल। इस तरीके से आप अपने कर्जे से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं। नेगोशिएट एवरीथिंग, 6वां पॉइंट है नेगोशिएट एवरीथिंग, यानी कि हर छोटी चीज़ पे भी नेगोशिएशन करें, जितना पैसा कम कर सकता हो करें, क्रेडिट कार्ड के बिल्स के ऊपर करें, फीस पे करें, सैलरीज पे करें, हर चीज़ करें, जिस चीज़ पर भी आप नेगोशिएट कर सकते हो और उस पर प्रो हो जाए। तो ये कहते हैं हमारे रमेश सेठी साहब की बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। चाहे आपको 2 रुपये का आपको चिंदी बोले, चाहे आपको करीब बोले, आपको चाहे कंजूस बोले, पर यू शुड नो हाउ टू नेगोशिएट। इनफैक्ट आर्ट ऑफ द डील किताब लिखी है डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो भी बहुत तगड़े नेगोशिएटर है। अभी रिसेंटली उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी अच्छा टैरिफ प्लान वो इम्पोज करके दुनिया से नेगोशिएट कर लिया, हर किसी से टैरिफ के ऊपर, और हर किसी को टैरिफ देना पड़ रहा है, अब ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ के देना पड़ रहा है, और हर कंट्री में वो नेगोशिएशंस में बैठे हुए हैं। तो ये तरीके हैं कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो, और नेगोशिएशंस बुरी बात नहीं है, आपको हर चीज़ पे नेगोशिएट करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा रमेश सेट्टी ने कि नेगोशिएट लाइक अ प्रो, एकदम प्रो बन जाए नेगोशिएट में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये पूरी किताब की ये समरी है। आखिरी में वो कहते हैं कि ओनली थिंग्स विच कैन मेक यू अ रियली अ रिच पर्सन इज सिंपल थिंकिंग, consistent being consistent, starting early, automate your finances, automate your investments, and then focus on what matters। उस पर फोकस करें जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया हो। इफ़ यस, मुझे बहुत मज़ा आता है आपको ये सारी बुक्स की समरी लाने में, क्योंकि इन बुक्स की समरी के साथ साथ मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इन किताब के साथ में, और मुझे लगता है कि इस किताब को आप पढ़ नहीं पाओगे, आपके पास शायद टाइम नहीं होगा, आपके पास शायद टाइम नहीं होगा, या पैसे आप किताब मंगाओगे और वो लंबा प्रोसेस है, तो आप एक वीडियो के थ्रू जल्दी से 10 मिनट में आपको पूरी समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है हर ऑथर। तो दैट्स इट फॉर वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe, and share with your friends if you really like the channel, and I will see you in the next video with more information, with more value, hopefully. That's it for the video. Bye bye.